हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू उड़ान क्लासेज। मैं राम तिवारी एक बार फिर से आप सभी का न्यू उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं साधारण ब्याज पढ़ रहे थे दोस्तों हम, और आज हमारी थर्ड क्लास है। सभी एक बार क्या कर दीजिए भाई, सेशन को शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया और शानदार पढ़ाई कर रहे हैं। आप जबरदस्त हैं भाई, बहुत ही शानदार और पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। तो आप आज आपका सेशन आ चुका है भाई, सभी क्या कर दीजिए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। उसके बाद मैं आपके बीच में बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी हमारी 2 क्लास हो चुकी है, आज आपके एसआई की थर्ड क्लास है दोस्तों। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, हम उन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज और आपके बीच में क्वेश्चन लेके आ गया हूँ भाई। ज़्यादा बात नहीं करता हुए क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। एक बार क्या कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग। सभी क्या कर दीजिए भाई, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। बिल्कुल दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो दोस्तों। क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, यदि कोई राशि 7.5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज धनराशि पर, देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि एक राशि है उसको 7.5% वार्षिक दर से क्या दे रहा है, 15 महीने के लिए दे रहा है, वो बिल्कुल दे रहा है। फिर आपको क्या बोला, उसी धनराशि को क्या कर रहा है, वो 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने के साधारण ब्याज से देता है। कितने रुपए प्राप्त होते हैं भाई, 3250 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। मतलब आपको क्या बोला है, कंपेरिजन दे रखा है। तब मैं इस 7.5% पे दूंगा और 12.5% पे दूंगा, तो मतलब ज्यादा कितने रुपए प्राप्त होंगे मेरे को, 32.50 रुपए ज्यादा प्राप्त होंगे। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, मूलधन बताना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको यहाँ पे कम ज्यादा दे रखा हो तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है दोस्तों। उसकी बात करते हैं। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है उसको भी ये समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा पेशेंस रखें, फिर हम इसको सोल्व करेंगे तब उसको समझ में आएगा। में क्या बोल रखा है कि भाई 7.5% की वार्षिक दर से मैं जितने रुपए दे रहा हूँ 15 महीने के लिए, वही रुपए 12.5% की दर पे कितने महीने के लिए दूं, 8 महीने के लिए दूं, तो मेरे को कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं भाई, 32.50 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं भाई। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मूलधन फाइंड आउट करना है। फटाफट से इसका एक बार आंसर निकाल दो दोस्तों। फटाफट से क्या करो, इसका आंसर निकाल दो भाई। यहाँ पर देखो, मेरे को पता है भाई, क्या पता है, 7.5%। यहाँ पे क्या दे रखा है, 12.5% दे रखा है। फटाफट से इसको सोल्व कर दो भाई। अब मुझे पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 75 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/40 होती है, बिल्कुल होती है। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/40, 3/4 होती है। कि यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगी, 3/40 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है क्या है भाई, 1/8 है। आपके सामने मैंने इसको फ्रैक्शन को सोल्व करके, आपको परसेंटेज को सोल्व करके फ्रैक्शन लिख दिया है। फटाफट से इसका आंसर निकाल दो। आपको क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस है, वही आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। आपका क्या है, डिफरेंस आप निकाल लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फिर आप मूलधन भी निकाल सकते हो। आपको जो भी पूछा आप निकाल सकते हो। मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था, ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसको फटाफट से सोल्व करो दोस्तों। फटाफट से सोल्व कर दो भाई, फटाफट से आंसर निकाल दो। आंसर आया नहीं अभी तक, देखो क्वेश्चन में मैंने आपको कल बोला था कि भाई यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल क्या है, 40 है, यहाँ पे क्या है भाई, 8 है। मैं इन दोनों को क्या देख के एज्यूम करूंगा प्रिंसिपल, भाई मैं ऐसी संख्या लूंगा 40 से भी डिवाइड हो रही हो, वो किससे डिवाइड हो रही हो, 8 से भी डिवाइड हो रही हो दोस्तों। तो यहाँ पे 40 और 8 का मैं एलसीएम लूंगा, 40 आ जाएगा। 40 ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भी भाग जा रहा है, 40 का भी जा रहा है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या मान लूंगा भाई, प्रिंसिपल क्या मान लूंगा, 40 मान लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, 40 रुपए मान लूं मैं, ताकि मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आप चाहे 400 भी मान सकते हो, आप ऐसी संख्या मानो, कोई सी भी संख्या मान लो, आपके क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए, 40 और 8 से क्या होनी चाहिए, डिविजेबल होनी चाहिए दोनों दोस्तों। बिल्कुल ऐसी संख्या आप मान सकते हो भाई, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने 40 क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया, बिल्कुल मान लिया। अब मैं क्या देखो,
40 रुपये में प्रिंसिपल है, ब्याज क्या लग रही है मेरा 3/40 लग रही है, तो मतलब मेरा 3 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये क्या आया है, 1 साल का आया। ये क्या आया दोस्तों, 1 साल का ब्याज आया है। उसी प्रकार 40 मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, 1/8 क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 रुपये मेरा ब्याज आएगा। वो कितने साल का आएगा, 1 साल का आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 15 महीने का ब्याज लगा रहा है। वो कितने महीने का लगा रहा है भाई, 15 महीने का ब्याज लगा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पे 3 रुपये है, वो 1 साल का है, मेरे को 15 महीने का लगाना है। 15 है, महीने में दे रखा है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, 12 से डिवाइड करूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। यहाँ से क्या जाएगा, 15/4 रुपये क्या लग रहा है मेरा, ऑल ओवर क्या लग रहा है भाई, ब्याज लग रहा है। पहली कंडीशन में मेरा ब्याज कितना लग रहा है, 15/4 रुपये ब्याज लग रहा है। दूसरी में क्या ब्याज लग रहा है भाई, यहाँ पे 5 रुपये, तो ब्याज वो 1 साल का है। यहाँ पे दूसरी बार कितने महीने के लिए दे रहा है, वो 8 महीने के लिए दे रहा है। कितने महीने के लिए दे रहा है दोस्तों, 8 महीने के। 8/12 हो जाएगा, हो जाएगा। ये कट रही है वैल्यू, देखो 4 से कट रही है 2 बार, ये कट रही है कितनी बार, 5 से तो गुणा हो जाएगा 10। मतलब मेरा टोटल ब्याज कितना लग रहा है, 10/3 रुपये का ब्याज लग रहा है। दूसरी कंडीशन में यही तो बोला है, पहले ब्याज कितना लग रहा है, 15/4 लग रहा है, दूसरे में कितना लग रहा है, 10/3 लग रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 32.50 रुपये ज्यादा मिलते हैं। पहले पे आप कितना, मेरे को जितना ब्याज मिल रहा है, दूसरे में जितना ब्याज मिल रहा है, से डिफरेंस आपको दे रखा है कितना, 32.50 आपको क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, मेरे को क्या दे रखा है, 15/4 माइनस 10/3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे 32.50 दे रखा है। यही तो दे रखा है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यही तो बोल रखा है, बिल्कुल ये बोल रखा है। अब मैं इसको सोल्व आउट करूंगा, यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा, क्या आएगा भाई, 12 एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा, इसका आंसर निकालूंगा, क्या आएगा यहाँ पे, क्या 12 में 4 का भाग दिया, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 15 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 45 माइनस क्या जाएगा, 40 इक्वल टू क्या जाएगा, 32.5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ से मैं इसको सोल्व आउट करूंगा, 45 में क्या निकालूंगा, 40। तो यहाँ पे मेरे क्या वैल्यू आ रही है, मेरे वैल्यू आ रही है 5/12। मेरे क्या वैल्यू आ रही है भाई, 5/12 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 32.5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 32.5 आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। तो सोल्व आउट करूंगा तो मेरे क्या आंसर आएगा, देखो 32.5 अपॉन, इसके अपॉन में चला जाएगा डिवाइड में, तो 5 नीचे आएगा और 12 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है भाई, मूलधन निकालना। मूलधन मेरा क्या है भाई, 40 मैंने माना है दोस्तों, क्या माना है, 40 माना है। तो मैं इसको गुणा किससे कर लूंगा, 40 से गुणा कर लूंगा। यहाँ पे इसको मेरे को पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो मैं सीधा यहाँ पे गुणा कर लूंगा 40 से। इससे मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या लग गया, 0। इस 0 से ये 0 कट गया, इससे क्या बचा आपके, ये 5 से कट रहा है, बिल्कुल कितनी बार कट रहा है, देखो 56 30 और 25। यहाँ पे आपको 65 × 12 × 4 करना है। इसको सोल्व करो भाई, तो सोल्व करो तो आपको यहाँ पे 65 × 48 करना है। 65 × 48 कर देंगे अपन, तो 2440। यहाँ पे आपका ये हो रहा है 3120। आपका क्या आंसर आ गया दोस्तों, 3120 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। 3120 क्या आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों आपको मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा लगा होगा कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ज़्यादा की है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए की है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद मेहनत करोगे, तो इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन में मेरे को बोल क्या रखा है, मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों, आपको क्या दे रखा है, कोई राशि है, वो क्या है 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने के लिए दे रहे हैं। 15 महीने के लिए साधारण ब्याज, और उस राशि को मैं किसी को दे रहा हूँ, सेम राशि को मैं 12.5% पर दे रहा हूँ, किसको, 8 महीने के लिए दे रहा हूँ। तो मेरे को क्या होता है, पहले बार मैंने जितनी राशि दी थी, % पर राशि दी थी, तो मेरे को जितना ब्याज प्राप्त हुआ था, बार में मैंने जितनी राशि दी उसके ऊपर जितना ब्याज प्राप्त हुआ वो पहले से कितनी ज्यादा थी, 32.50 रुपए ज्यादा थी। 32.50 रुपए क्या थी दोस्तों, ज्यादा थी। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, कम या ज्यादा दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकाल दिया। यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। सबसे पहले 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 75% की मुझे बताया क्या है, 3/4 है। 7.5% क्या हो जाएगी, 7.5% की 3/40 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। उसके बाद 12.5% की मुझे वैल्यू पता है क्या है, 1/8 है। यहाँ पे मैंने इसको सोल्व आउट किया, तो मैंने इन दोनों को देख के क्या माना, प्रिंसिपल मान लिया। तो ऐसी संख्या मैंने देखी जो मैं प्रिंसिपल मान सकता हूँ। 40 और किससे कट रही हो भाई, 8 से कट रही हो।
यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ जाएगा, तो मैंने इसको 40 मान लिया, तो 40 का मैंने 3/40 निकाला, तो मेरा ब्याज आ गया 1 साल का कितना रुपए ब्याज लग रहा है, 3 रुपए 1 साल का लग रहा है। यहाँ से कितना ब्याज लग रहा है 1 साल का, 5 रुपए ब्याज लग रहा है दोस्तों, लग रहा है। अब मेरे को दे कितने का रखा है, 15 महीने का दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, 3 को गुणा कर लूंगा किससे, 15/12, 12 से गुणा कर लूंगा भाई, मेरा 3 रुपए के ब्याज लग रहा है 1 साल का, तो 15 महीने कितने का लगेगा, मैं साल में डिवाइड करूंगा तो 12 से डिवाइड कर दूंगा, इसको महीने को साल में कन्वर्ट करूंगा तो 12 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से मेरा ब्याज क्या गया ऑल ओवर, मेरा ब्याज क्या आया 15/4 रुपए मेरा क्या है ऑल ओवर ब्याज लग रहा है। इसी प्रकार मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा कितना ब्याज लग रहा है 10/3 रुपए ब्याज लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल। उसके बाद देखो क्या करना है, मेरे को डिफरेंस निकालना है भाई, ये ब्याज है और वो ब्याज है, दोनों में डिफरेंस आपको दे रखा है 32.50 रुपए, वो चीज मेरे को निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 15/4 माइनस 10/3 इक्वल टू क्या है 32.50 है, बिल्कुल है। यहाँ से एलसीएम लिया 12, 45 माइनस 40, यहाँ पे क्या आ रहा है 5/12, किसके बराबर 32.5 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो मैं सोल्व आउट करूंगा तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, इस 3120 रुपए मेरा क्या है भाई प्रिंसिपल है, ये मेरा क्या है आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब इसको आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो दोस्तों, लेकिन वो तरीका क्या रहेगा आपके, क्या रहेगा, बहुत ही लेंथी रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा आपके, बहुत ही लेंथी रहेगा वो तरीका। तो एक बार सभी थम्स अप करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ चुका है, हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सभी क्या कर दीजिए, एक बार बता दीजिए भाई। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करूं, बेसिक तरीका बताऊं आपको। देखो आपको बेसिक तरीका बताता हूँ सॉरी, बेसिक तरीका बताता हूँ। देखो भाई मेरा क्वेश्चन क्या है, 7.5% है, क्या है भाई 7.5% है। कितना ब्याज लग रहा है, 17 महीने का लग रहा है, और इसको मैं 7 से गुणा करूंगा 12, माइनस क्या है दोस्तों 12.5% है, 12.5% है। कितने साल के लग रहा है, 8 महीने के लग रहा है, 12 से गुणा करूंगा इज इक्वल आपके क्या दे रखा है 0.50 दे रखा है, क्या दे रखा है भाई 0.50। अब ये आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे सोल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप लॉजिक लगाओ। क्या लगाओ दोस्तों, आप लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओगे तो आपका क्या होगा, फायदा होगा। क्वेश्चन हम सारे सोल्व किससे नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते, उससे अपन सोल्व नहीं कर सकते भाई टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तरीका मैं लगाऊंगा और मेरा सारा ऐसा है कि क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होंगे। लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, जितना ज़्यादा आप लॉजिक लगाना सीख जाते हो, दिमाग का यूज करना सीख जाते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में यही चीज़ बोली है मेरे को, 7.5% में क्या ले रहा हूँ, ब्याज ले रहा हूँ, 15 महीने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। आपको बोल रहा है 12.5% ले रहा हूँ मैं, 12.5% ले रहा हूँ मैं, 8 महीने के लिए ले रहा हूँ। आप इसका आंसर निकाल सकते हो, तो सेम आंसर आएगा, आप इसको सोल्व करके देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मोहन अपनी धनराशि का 40% भाग 15% की वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% की वार्षिक दर से तथा शेष भाग का 8% की दर से उधार देता है। शेष भाग को कितने में देता है भाई, 8% की दर से देता है। यदि कुल ब्याज ज्ञात करना हो, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। बहुत ही शानदार और अल्टीमेट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ऐसा आपको घुमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। फटाफट से इसको सोल्व कर दो भाई, क्या करो भाई, फटाफट से इसको सोल्व कर दो भाई, फटाफट से आंसर निकाल दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार सर, आपको लेट ज्वाइन किया आपने क्लास, टाइम पे क्लास ज्वाइन करे तो आपको समझ में आएगी भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दूंगा भाई, आज मैं फटाफट सिर्फ पढ़ाई की बात करूंगा, कंटेंट की बात करूंगा। मैं देखो क्या दे रखा आपको, तो रहे नहीं आपके, देखो दोस्तों आंसर की बात करता हूँ। मेरे को क्या दे रखा है इसमें, प्रिंसिपल मान लूंगा क्या 100%,
मुझे पता है कि भाई प्रिंसिपल जो मूलधन है वो क्या होता है 1.5% होता है दोस्तों। ये चीज़ मेरे को पता है, इस चीज़ का मुझे पता है, तो मैं क्या मान लूंगा इसको 1.5% मान लिया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। अब बोला क्या इसने, क्या बोला है, कोई धनराशि का, कोई अपनी धनराशि का 40% भाग 15% की दर से, कितना परसेंट भाग भाई दोस्तों 40% भाग, कितना परसेंट भाग भाई 40% भाग, 40% भाग दे रहा है, कितने पे दे रहा है भाई 15%। ये चीज बोली है, बोल क्या रखा है 40% भाग दे रहा है, वो कितने पे दे रहा है 15% पे दे रहा है भाई, बिल्कुल दे रहा है। फिर आपको क्या बोला है, शेष का 50%, मतलब 100 में से 40% तो दे दिया, शेष कितना बचा भाई 60% बचा। क्या बचा भाई 60% बचा, उसका क्या 50%, उसका 50% क्या है भाई 30, का 50% क्या है 30, 30 पे कितना दे रहा है वो, 30 को कितने पे दे रहा है 10% पे दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। 30 को कितने परसेंट पे दे रहा है वो, परसेंट को कितने पे दे रहा है वो 10% पे, 10 पे दे रहा है। में बोला क्या है 40% भाग को 15% की दर से दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। फिर क्या बोला, बचा हुआ मेरा कितना बचा है भाई 60 बचा है, 60 का कितना भाई परसेंट, यहाँ पे है क्या, देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा, यहाँ पे रुपये परसेंटेज, 40 भाग को 40 रुपए को कितने में दे रहा है वो 100 है अपने आप में पूरा, परसेंटेज क्या है 100 है, उसका 40 भाग दे दिया कितने 15% पे, बचा हुआ कितना है 60 है, 60 का 50% क्या होगा दोस्तों, 60 का 50% क्या होगा 30 रुपए को, मतलब 30 रुपए को कितने में दे रहा है वो 10% भाग पे दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। फिर आपको क्या बोला है, फिर आपको क्या बोला भाई, फिर आपको ये बोला है शेष भाग का 8%, शेष कितना बच गया भाई 40 और 30 तो मैंने दे चुका हूँ, मैं 40 और 30 दे चुका हूँ, पीछे कितना बचा मेरे 30 बच गया, 70 हो गया, 100 है टोटल, 70 दे दिया, पीछे कितना बचा 30 बच गया, वो मैं कितने में दे रहा हूँ, वो मैं कितने में दे रहा हूँ भाई, शेष को 8% पे दे रहा हूँ, कितने पे दे रहा हूँ भाई 8% पे दे रहा हूँ। यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ से क्या आएगा देखो, इसको सोल्व कर सकते हो आप, 40 का 15% निकालोगे आप, यहाँ से क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा भाई 6% आएगा, यहाँ पे क्या आएगा भाई 3% आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा क्या है भाई, यहाँ पे देखो क्या आएगा आपके, यहाँ पे आ गया 6%, यहाँ पे क्या आएगा 2.4% आएगा, यार तेरी चॉइस हो गया 2.4% आ जाएगा। ऑल ओवर कितना है भाई, ऑल ओवर देखो कितना दिया उसने 6 3 9 10 11, ऑल ओवर उसने कितना ब्याज दिया भाई 11.4% ब्याज दे दिया उसने, ऑल ओवर कितना ब्याज दिया 11.4% दे दिया, किस पे दिया था भाई मूलधन पे दिया था, 11.4 दिया है, किस पे दिया है मूलधन क्या है 100, परसेंटेज निकालना है, इसने क्या पूछा है ब्याज की वार्षिक दर पूछी है, पे दिया है तो किससे गुणा कर दूंगा, उससे गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आ जाएगा 11.4% क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा भाई आपका, क्या आपका आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई राशि है, कोई राशि है, क्या है भाई कोई राशि है, मूलधन अपने आप में 100 होता है, बिल्कुल होता है, ट्रेड का 40% भाग 15% की ब्याज दर पे दिया है, उसके शेष का 50% 10% पे दिया है, बाकी जो भी बचा है वो 8% पे दिया है, मतलब ऑल ओवर आपको कितने में दिया उसने 11.4 पे दिया है। तो ब्याज लगता है वो किस पे लगता है मूलधन पे लगता है, बिल्कुल लगता है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ब्याज की राशि ज्ञात करनी है, तो आप इसका परसेंटेज कर सकते हो, 100 से गुणा कर सकते हो भाई, ये आपका आंसर आ गया 11.4%। फटाफट बता दीजिए समझ में आया नहीं आया, तो बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया भाई। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, पर वापस बताऊँ आप बोलो तो, पर वापस देख लो भले, के बाद कमेंट करके बता दो भाई समझ में आ गया या नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस समझा देता हूँ आपको दोस्तों, के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ चुका है।
बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ चुका है भाई आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। अमित ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% पर वार्षिक दर पर और 1/3 भाग 9% पर तथा शेष 12% पर निवेश किया है। उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन है जो अभी हमने सोल्व किया था। फटाफट से इसका आंसर निकाल दो। क्या निकाल दो भाई? फटाफट से क्या निकाल दो? आंसर निकाल दो भाई। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, फटाफट से इसको। चाहे गलत आए चाहे सही आए दोस्तों, आपको आंसर निकालना है। तभी जाके आप क्या करोगे दोस्तों, सीख पाओगे, वरना आप नहीं सीख पाओगे कितनी ही कोशिश कर। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई? देखो क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रखा है, 1/2 भाग है वो कितने के ऊपर 10% ब्याज ले रहा है। उसके बाद 1/3 भाग है उसके ऊपर 9% ले रहा है। बाद शेष भाग है वो मुझे पता नहीं कितना है, उसके ऊपर कितना ब्याज ले रहा है भाई, 12% की दर से ब्याज ले रहा है। ये चीज बोली इसने? बिल्कुल बोली। बोलिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मेरे फ्रैक्शन देख के मैं क्या अज्यूम करूंगा, क्या मानूंगा, एक फिक्स अमाउंट मानूंगा। उसको क्या मानूंगा? जो किससे कट रहा हो, 2 से भी कट रहा हो 3 से भी कट रहा हो। वो क्या कट रहा हो भाई? 2 से भी वैल्यू कट रही हो और 3 से भी कट रही हो, ताकि मेरे आंसर निकालने मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। मैं दोस्तों यहाँ पे वैल्यू मान लेता हूँ 600 मान लूँ दोस्तों। 600 रुपये क्या मान लूँ? प्रिंसिपल मान लूँ 600 रुपये। 600 रुपये क्या है? मेरा प्रिंसिपल है। मूलधन में 600 रुपये मान लूँ। 2 से भी कट रही है 3 से भी कट रही है। आप कुछ भी मान सकते हो भाई, 100 मानो 200 मानो, लेकिन कटना किससे चाहिए? 2 से भी कटना चाहिए 3 से भी कटना चाहिए दोस्तों। संख्या आपको माननी पड़ेगी। मैंने प्रिंसिपल क्या मान लिया भाई? 600 मान लिया, बिल्कुल मान लिया। अब 600 का 1/2% क्या होगा भाई? 300 होगा। 300 को मैं कितने पे दे रहा हूँ? 10% पे दे रहा हूँ। कितने रुपए मेरे को प्राप्त हुए ब्याज के? तो मैं कितना दे रहा हूँ? 10%। 300 का 10% निकाल लो भाई, आराम से आप निकाल सकते हो। लेकिन ये टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, दिमाग में आपको निकालना है। तो 30 रुपये मुझे ब्याज प्राप्त हो रहा है। किस पे हो रहा है? 300 पे प्राप्त हो रहा है। बोलिए इसने। फिर आपको क्या बोला है? 1/3 भाग 600 का 1/3 भाग क्या आएगा दोस्तों? 200 आएगा। 200 पे कितना ब्याज ले रहा है? 200 पे कितना ब्याज है? 9% है। 200 पे कितना है भाई? 9% है। 200 का 2% निकाल लो भाई। ये आपको वर्बली निकालना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों। कितना ब्याज है भाई? 18। कितना रुपए ब्याज मिल रहा है? 18 रुपए दे रहा है। फिर आपको क्या बोला है? शेष पे 12%। भाई मैंने 600 में से 300 और 200 500 के ऊपर तो ब्याज ले लिया है। पीछे क्या बचा है? 100 बचा है। 100 के ऊपर कितना ब्याज ले रहा है वो? 12% ले रहा है। उसका 12% क्या होता है? 12 ही होता है दोस्तों, बिल्कुल। 12 रुपए ब्याज ले रहा है। टोटल ब्याज कितना लिया? टोटल ब्याज कितना लिया? इनको आपस में जोड़ दो आप। 30 40 50 60 रुपए वो क्या ले रहा है दोस्तों? ब्याज ले रहा है। क्या ले रहा है? 60 रुपए वो क्या ले रहा है? ब्याज ले रहा है। 60 रुपए ब्याज ले रहा है। आपको क्या निकालनी है? वार्षिक दर निकालनी है, परसेंटेज निकालना है। तो भाई 60 रुपए ब्याज ले रहा है। किस पे ले रहा है? ब्याज हमेशा किस पे लिया जाता है? मूलधन पे लिया जाता है। तो मेरा मूलधन क्या है यहाँ पे? देखो मैंने माना हुआ है, क्या मान रखा था? तो मान रखा था पे लिया भाई, 60 रुपए का ब्याज लिया। तो किस पे लिया? पे लिया। क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। किससे गुणा कर दूंगा? से गुणा कर दूंगा। इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। आपका क्या आंसर आ जाएगा? 10% क्या आ जाएगा? औसत क्या आ जाएगी? 10% क्या आ जाएगी? उसका ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? क्या हो गया भाई इसके? चलो कोई ना, देखो दोस्तों ये 10% क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? आंसर हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल उसको एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी क्या है भाई 10% है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत वाली बात। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है, मेरे को क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है। एक बार दोस्तों आपने अगर लॉजिक लगाना सीख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथ्स में आपको फॉर्मूले की कभी भी जरूरत नहीं होगी। आप अपने दिमाग को इतना डेवलप करो, क्वेश्चन को देखो और लॉजिक देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, उस चीज को आप समझो। बिल्कुल दोस्तों आपको समझ में आया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बोला क्या है, 1/2 पे क्या मिल रहा है 10% ब्याज ले रहा हूँ मैं। 1/3 भाग पे क्या ले रहा हूँ 9% ले रहा हूँ, बाकी पे क्या ले रहा हूँ 12% ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू देखूंगा, मेरे दिमाग में क्लिक होगा, मैं क्या मान लूँ एक पर्टिकुलर क्या मान लूँ प्रिंसिपल मान लूँ, जिससे मैं क्या आसानी से सोल्व कर लूंगा। मैंने यहाँ पे 600 मांगा, माना यहाँ एज्यूम क्या किया 600 माना। आप कुछ मान के आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपनी कॉपी में जब क्लास खत्म हो तो क्या करना दोस्तों, इसी क्वेश्चन को वापस सोल्व करना। क्या करना है इसको, यहाँ पे मैंने 600 माना है, आप कुछ और मान लेना, आंसर निकालना, आपका 10% ही आंसर आएगा। आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा, लेकिन आपको दिमाग को इतना डेवलप करना पड़ेगा, माइंड को साफ करना पड़ेगा। कब होगा वो, जब आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों। बिना प्रैक्टिस के आपके कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। सुरेश ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की 3% की दर पर, पुण्य 2/3 भाग 5% पर शेष 11% की दर से प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल ब्याज दर बता दो भाई। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन है। फटाफट से इसका आंसर निकाल दो, फटाफट से क्या कर दो भाई, आंसर निकाल दो इसका। ऐसा अच्छा लग रहा है दोस्तों, उसको आप शेयर जरूर करें। क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें इसको, क्या करें भाई, तो शेयर जरूर करें भाई। आगे क्या आंसर आए नहीं आए भाई, देखो भाई मेरे को क्या बोल रखा है, मेरे को ये बोल रखा है कि भाई 1/4 भाग पे क्या है ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, 2/3 पे क्या है भाई 5% है, शेष पे क्या है 11%। में यही तो बोल रखा है इसने, में क्या बोला इसने, यही तो चीज बोल रखी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं नीचे वाली संख्या को देखूंगा 4 और 3, मेरे दिमाग में एक संख्या क्लिक होनी चाहिए। आराम से सोच विचार करके मैं क्या मानूंगा, प्रिंसिपल मानूंगा। क्या मानूंगा भाई, प्रिंसिपल मानूंगा। प्रिंसिपल में यहाँ पे क्या मानूंगा 1200 मान लू दोस्तों, बिल्कुल 1200 रुपए क्या है मेरा प्रिंसिपल है, 1200 रुपए क्या है मेरा प्रिंसिपल है, बिल्कुल मान लिया मैंने। उसके बाद क्या करूंगा, तो पहला भाग कितना 1/4 भाग है, पहला भाग क्या है भाई 1200 का 1/4 भाग क्या होगा 300 हो जाएगा। 300 पे कितना ब्याज ले रहा हूँ मैं 3% ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ भाई 3% ले रहा हूँ। तो 3% निकाल लो भाई क्या आएगा 9 आएगा, 9 रुपये आ जाएगा। तो का 3% क्या आ जाएगा दोस्तों, रुपये आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, तो निकाल के बता दूं आपको, तो इंटू 100 तीन को 3 करूंगा तो आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया है, आ गया भाई 9 रुपये आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर आपको क्या बोला है, तो बाद क्या बोला है वापस दे रहा है, वो कितना दे रहा है 2/3 दे रहा है। तो 1200 का 2/3 क्या आएगा दोस्तों, 400 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा कितनी बार 800। 800 पे कितना ब्याज दे रहा है वो भाई 5%। 800 का 5% क्या होगा दोस्तों 40 हो जाएगा, 40 रुपये ब्याज है, बिल्कुल हो जाएगा। फिर इसने क्या बोला शेष पे कितना दे रहा है वो 11% दे रहा है। 800 हो गया, 800 300 1100 हो गया, पीछे क्या बचा आपके 100 रुपये बचे भाई, बिल्कुल बचे।
तो ऊपर कितना ब्याज ले रहा है वो 11% ले रहा है, मतलब कितना ले रहा है 11 ले रहा है। टोटल उसने ब्याज कितना ले लिया भाई, तो आपस में जोड़ दो। 60 रुपए ले रहा है वो ब्याज, बिल्कुल ले रहा है। कितना ब्याज ले रहा है भाई, 60 रुपए ले रहा है। किस पे ले रहा है, 60 रुपए वो ब्याज ले रहा है, पे ले रहा है 1200 पे ले रहा है। क्या निकालना है, परसेंटेज ही निकालना है। इसको किससे गुना कर दो, 1.5 से गुना कर दो। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 5%। क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका आंसर है। बताइए आपको समझ में आया नहीं आया भाई। सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आपको इसको शेयर करना ही पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। आप बोलोगे सर जबरदस्ती है क्या, देखो दोस्तों आप सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको इतना सा तो करना ही पड़ेगा भाई। आपको सेशन को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा भाई। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपको समझ में आ गया भाई, आपको समझ में आया नहीं आया, बार सभी थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आराम से सोल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने दोस्तों। साधारण ब्याज की कोई दर से समय के लिए मूलधन व मिश्रधन का अनुपात दे रखा है 4:5 है। 3 वर्ष के पश्चात ब्याज दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी दोस्तों, क्या बोल रखा है, 3 वर्ष के पश्चात उसी ब्याज दर से मूलधन का मिश्रधन से 5:7 हो जाता है। ब्याज दर ज्ञात करनी है भाई, आपको क्या ज्ञात करनी है, ब्याज दर की ज्ञात करनी है। एक बार इसका आंसर निकालने की कोशिश करो दोस्तों, फिर हम उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसका पोस्टमार्टम जरूर करेंगे भाई। फटाफट से एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपके सामने क्वेश्चन में हट जाता हूँ भाई, आपके सामने क्वेश्चन फटाफट से इसको सोल्व कर दो भाई। आज मैं भाई किसी का नाम नहीं बोलूंगा, आज कमेंट की बात कम करेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं उसी की बात करेंगे। आज हम क्या करेंगे भाई, जो पढ़ रहे हैं बात करेंगे। फटाफट से आप शेयर कर दो भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, अभी तक आंसर नहीं आया, किसी के आंसर नहीं आया अभी तक, फटाफट से आंसर निकाल दो भाई। फटाफट से क्या करो भाई, आंसर निकाल दो। एक चीज होती है दोस्तों एसआई में, क्या होती है आपके P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ऐसी कौन सी संख्या है जो कभी चेंज नहीं होती है, तो ब्याज क्या है चेंज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बिल्कुल होगा, नहीं होगा, समय आपका चेंज होगा कम ज्यादा, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम रहेगा, अनचेंजेबल रहेगा। वो क्या रहेगा भाई, कभी भी चेंज नहीं होगा। वो वैल्यू कौन सी है आपके, वैल्यू क्या है भाई, प्रिंसिपल है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन में मेरे क्या चेंज नहीं होगा, कभी भी मूलधन चेंज नहीं, क्वेश्चन कुछ भी बोल दे, मेरा मूलधन जो एज इट इज था वही है वही रहेगा। इस पे आपको इसको सोल्व करना है। मेरा मूलधन क्या है, सेम है भाई, मेरा मूलधन क्या है, सेम है। क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है, प्रिंसिपल अनुपात किसका, अमाउंट का, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, 4:5 दे रखा है, ये चीज बोल रखा है। फिर इसने क्या बोला, 3 साल के बाद ये रेशियो क्या हो जाता है, 5:7 हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, 5:7 हो जाता है। कब हो जाता है, 3 साल बाद। अब देखो दोस्तों, चाहे 3 साल हो चाहे 10 साल हो, यहाँ पे एक चीज है वो क्या नहीं बदलेगी, तो यहाँ पे मूलधन था वही तो यहाँ पे मूलधन रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग आ रहा है। आपको क्या करना है, मूलधन को बराबर करना है। सबसे बड़ा काम क्या, यही तो है कि मेरा मूलधन क्या है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, आपको एक चीज जो हमेशा नहीं बदलेगी वो क्या है, मूलधन कभी नहीं बदलेगा दोस्तों। तो मैं इसको बराबर करूंगा तो क्या करूंगा, इसको किस से गुणा कर दूंगा, 5 से कर दूंगा। इसको किससे गुणा कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, अनुपात क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 20, अनुपात क्या आ जाएगा 28। ये क्या है मेरा प्रिंसिपल, ये क्या है मेरा अमाउंट, ये मेरा क्या है मूलधन है, और ये क्या है मेरा मिश्रधन है। ये चीज बोलिए दोस्तों, बिल्कुल बोलिए। अब देखो दोस्तों,
पहले मिश्र धन क्या था 5 था, फिर क्या हो गया, सॉरी पहले मिश्र धन क्या था 25 था, फिर क्या हो गया 28 हो गया। तो मतलब कितने का डिफरेंस हुआ भाई, 3 का डिफरेंस हो गया। मतलब कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। कितने सालों में बढ़ रहा है, 3 सालों में बढ़ रहा है। क्वेश्चन में यही तो चीज बोली है कि भाई जो 3 बढ़ा है वो कब बढ़ा है, 3 सालों में बढ़ा है। तो एक साल में कितना बढ़ा, एक साल में कितना बढ़ा भाई, 3 सालों पे वो 3 बढ़ा है। एक साल में कितना बढ़ा, एक बढ़ा है। तो एक रुपए का ब्याज लग रहा है। एक साल का कितना ब्याज है, एक साल का ब्याज क्या है, एक साल 1 रुपए तो है दोस्तों। 3 साल का ब्याज क्या है, 3 रुपए बढ़ा है तो 3 साल का हो गया। तो 1 साल का ब्याज मुझे यहाँ पे प्राप्त हो गया, क्या हो गया भाई, 1 रुपए ब्याज प्राप्त हो गया। और ब्याज हमेशा किस पे लगता है, आपको पूछा क्या है, ब्याज की दर पूछी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, मेरा मूलधन क्या है, किस है दोस्तों, तो मेरा क्या मूलधन हमेशा नीचे आएगा। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। किससे गुणा करूंगा भाई, 100 से गुणा करूंगा तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 5% क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब मेरी जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है दोस्तों 5% है। वो क्या है दोस्तों 5% है। ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, आंसर आपका बिल्कुल सही है। जिसके भी 5% आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है भाई, 5% जिसके भी आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही है। बहुत शानदार भाई, बहुत जबरदस्त। अगर आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है, तो इसको एक बार क्या कर दीजिए, आप फटाफट से शेयर कर दीजिए। आप फटाफट से अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भाई मैथ्स की हम क्लास ले रहे हैं, एकदम जीरो से, एकदम बेसिक लेवल से आराम से हमको पढ़ा रहे हैं। बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है जिसमें आपके परसेंटेज हो चुका है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से रेशियो आपका टॉपिक हो चुका है। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया दोस्तों। मैंने 9 क्लास ली आपकी, क्या ली है, 9 घंटे में पढ़ाया है। आपको 90+ क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में। आपको मैंने जो भी टॉपिक कराया एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक कराया है। आप कोई सा भी एग्जाम दो, आपके कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों, अगर आपने ईमानदारी से ढंग से उन क्लास को अटेंड किया है तो। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, ये आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। साधारण ब्याज की दर से किसी समय के लिए मूलधन व मिश्र धन 3:4 के अनुपात में है। 4 साल के बाद उसी ब्याज दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 7:12 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के आंसर आना चाहिए, सभी के आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। फटाफट से क्या कर दो भाई, इसको सोल्व कर दो। फटाफट से क्या कर दो दोस्तों, इसको सोल्व कर दो भाई, फटाफट से सोल्व कर दो भाई। आंसर निकालो दोस्तों, फटाफट से आंसर निकाल दो भाई, फटाफट से क्या करो, आंसर निकाल दो। सभी के आंसर आ जाना चाहिए भाई, सभी के क्या आ जाना चाहिए, आंसर आना चाहिए भाई। क्या दोस्तों, ये थोड़ा साइड आ जाता हूँ, ये लो भाई आंसर निकाल दो भाई, फटाफट से क्या निकाल दो, आंसर निकाल दो आप। देखो दोस्तों, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को, क्वेश्चन ये दे रखा है मेरे को, रेशियो दे रखा है। किस किस का दे रखा है भाई, और अमाउंट का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे को यहाँ पे, 3:4 दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, 3:4 दे रखा है। बिल्कुल ये चीज बोली है। इसने क्या बोला भाई, 4 साल के बाद रेशियो आपका चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या रेशियो हो जाता है 4 साल के बाद, 7:12 हो जाता है भाई। कब हुआ भाई, 4 साल बाद हुआ, बिल्कुल हुआ। कब हुआ भाई, 4 साल बाद हुआ आपके। कब हुआ ये, 4 साल के बाद में हुआ। लेकिन दोस्तों हमें पता है एक चीज का, हमें क्या पता है, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है। चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 4 साल हो जाए, तो मैं इसको बराबर करूंगा। यहाँ पे अलग अलग है, इसको किससे गुणा करूंगा मैं, 7 से गुणा करूंगा। इसको किससे गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा। तब जाके क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मैंने इसको गुणा कर दिया भाई, क्या आया, 7×3 21, 7×4 28। मेरा प्रिंसिपल आएगा न्यू, ये क्या आएगा, अमाउंट आएगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 36। ये तो चीज बोली आपको। मेरा प्रिंसिपल क्या आ गया यहाँ पे 21 बराबर आ गया दोनों का, यही मेरे को चाहिए था। मेरा प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, चाहे मेरे आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरा प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। मेरा मूलधन है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने बराबर कर दिया तो आपका आंसर भी आ जाएगा, जब तक आप बराबर नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या बढ़ रहा है। यहाँ पहले कितना था, मिश्रधन पहले कितना था 28 था, अब कितना हो गया 36 हो गया। कितना बढ़ रहा है भाई, कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है भाई। 8 की वृद्धि हो रही है, 8 की वृद्धि हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 8 की वृद्धि हो रही है, वो कितने सालों में हो रही है, 4 सालों में हो रही है दोस्तों। 8 रुपए का ज्यादा ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको, 8 रुपए का ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, 4 साल एक्स्ट्रा हुए तभी तो मिल रहा है। मतलब जो 8 मिल रहा है वो कितने सालों का है भाई, कितने सालों का है, 8 साल, 8 है वो कितने सालों का है, 4 का है। तो यहाँ पे 1 साल का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। मतलब 2 रुपए ब्याज मिल रहा है वो, 2 रुपए ब्याज मिल रहा है। वो कब मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। वो कब मिल रहा है भाई, हर साल कितना ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको पूछा है ब्याज की दर बतानी है भाई। 2 रुपए का ब्याज है वो मिल रहा है हर साल, किस पे मिल रहा है भाई, प्रिंसिपल मिल रहा है। मेरा प्रिंसिपल क्या है 21 है, निकालना क्या है, परसेंटेज किससे गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा दोस्तों, बिल्कुल कर दूंगा। ये वैल्यू कट रही है क्या, नहीं कट रही है, क्या करूंगा 200 में भाग दूंगा, किसका 21 का भाग दूंगा। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, भाग जाएगा आपके बार। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। सीधा आंसर आ जाएगा मेरा 9.52%। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9.52%। मेरा क्या है भाई, ब्याज की दर है, मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई 9.52% है। मेरी क्या है भाई 9.52% मेरी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई। आपको समझ में आया है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जो पिछला किया था कुछ भी अलग नहीं किया है, एज इट इज जो बोला है मेरे को वो चीज मैंने कर दी है। दिमाग लगाने की बात है, कंसेप्ट लगाने की बात है, क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना है। पूछा क्या है मेरे को बताना क्या है, आपको वैल्यू कौन सी दे रखी है, कौन सी नहीं दे रखी है, किस फॉर्म में दे रखी है, इन चीजों को आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि सर ने बताया है तो एक बार सीधा आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तो ये चीज नहीं है यहाँ पे, फिर ये चीज होती तब जाके आप क्या हो जाएगा, ये चीजें आसान हो जाएगी दोस्तों। आप अपना तरीका खुद बना सकते हो, आप ट्रिकें खुद बना सकते हो। ये दोस्तों मैं कहीं से लेके नहीं आई हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई की है, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, वहीं से मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये जो ट्रिक है मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। मेरे खुद के नोट्स है दोस्तों, जिससे मैं एग्जाम दिए, मैंने एग्जाम क्रैक किए हैं कुछ, तो कोई मेरे नोट्स हैं जो मैं आपको उनसे पढ़ा रहा हूँ। आप खुद मेहनत करो, आप खुद क्या प्रैक्टिस करो, आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे, खुद के आपके ट्रिकें बन जाएगी। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन क्या लगाओ दोस्तों, लॉजिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। एक व्यापारी 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन देता है, क्या देता है, धन देता है। हालांकि यदि वे 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। क्या बोला है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लॉजिक लगाना है क्वेश्चन, आप में पेन भी नहीं उठाना है क्वेश्चन में, क्या आपको पेन भी नहीं उठाना है, बस क्या करना है, लॉजिक लगाने की बात है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है, फटाफट से इसका आंसर निकाल दो। इसमें यह बोल रहा है कि भाई जैसे मैं किसी को रुपए उधार दे रहा हूँ 2000 रुपए, मैं क्या दे रहा हूँ भाई 2000 रुपए किसी को उधार दे रहा हूँ। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरी 10%, क्या है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी क्या है 10% है, वो मैं दे रहा हूँ। ये तो बोला आपको 2000 रुपये कितना परसेंट ब्याज बन रहा है, 10% ब्याज बन रहा है। मैं 2000 रुपये किसी को उधार दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ भाई 200 रुपये उसका ब्याज बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा उसमें 2000 में से क्या करूंगा 200 पहले लेस कर दूंगा, मैं उसको कितने रुपए दूंगा भाई 1800 रुपये दूंगा। मतलब यही तो बोल रहा है कोई ब्याज क्या है, वो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है। मैं क्या करूंगा 2000 रुपये उसको दे रहा हूँ, लेकिन 200 रुपये मैं पहले अपने पास लग दूंगा। उसके पास एक्चुअल में कितने रुपए दिए, मैंने उसको 1800 रुपये दिए, तो मैंने रियल में कितने रुपए दिए दोस्तों 1800 रुपये दिए। यही चीज ये बोल रहा है, ये चीज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उसने कितने रुपए दिए, उसने अग्रिम ब्याज रख लिया। क्या रख लिया भाई, अग्रिम ब्याज उसने रख लिया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन को देखो और क्या निकालो, आंसर निकाल दो, फटाफट से आंसर निकाल दो भाई।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्तों, अभी तक आंसर नहीं आए हैं। देखो एक व्यापारी है, प्रिंसिपल मेरा क्या है भाई, तो मान लो मेरा मूलधन क्या है, 100 है, बिल्कुल है। मेरा मूलधन क्या है, 100 है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 100 रुपए है, तो कितना ब्याज दे रहा है वो, 10% दे रहा है। 100 का 10% क्या होगा, 100 का 10% क्या होगा दोस्तों, 10 ही होगा। यहाँ पे वो 10% क्या है, ब्याज। यहाँ से मैं 10 रुपए पहले उसके ले लूंगा। व्यापारी क्या कर रहा है, 10 रुपए उससे पहले ले रहा है, मतलब दे कितना रहा है, 90 तो दे रहा है। दे कितना रहा है वो, 90 तो दे रहा है दोस्तों। क्वेश्चन में बोला क्या, ये तो चीज बोली है। वो क्या कर रहा है, 10% ब्याज पहले ले रहा है, वो 10% ब्याज पहले ले रहा है। अब देखो दोस्तों बोला क्या, कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है। अब एक्चुअल में जिसने आपको रुपए दिए थे, व्यापारी जिसको भी रुपए दे रहा है उसको रियल में कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 90 रुपए तो प्राप्त हो रहे हैं उसको। कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 90 रुपए तो प्राप्त हो रहे हैं उसको, 90 रुपए ही प्राप्त हो रहे हैं। 10 का जो उसको ब्याज दिया वो किस पे दिया उसने, 90 पे दिया। अपॉन इंटू क्या करना है, 100 करना है। इसको आप काट लो भाई, 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11/9% के ऊपर क्या दे रहा है वो, आपका आंसर क्या जाएगा, 11/9%। मतलब वो 11/9% की ब्याज दर से क्या दे रहा है, धन को उधार दे रहा है। भाई उसको देने कितने थे, 100 देने थे, उसने क्या किया, 10 रुपए अपने पास ही रख लिए ब्याज के पहले ही। एक्चुअल में उसको कितने रुपए मिले, 90 तो मिले दोस्तों। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो किस पे निकलेगा, 90 पे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, 11/9% आ जाएगा। अब यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत है क्या, मुझे बताइए, आपके दिमाग सीधा क्लिक होगा। तो है मेरा प्रिंसिपल, 10% उसके ऊपर काट लिया पहले अग्रिम ब्याज, तब दिया कितना, 90 दिया, कितना दिया, 10 दिया। क्या निकालना, परसेंटेज, 100 से गुणा करूंगा, मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 11/1/9% मेरा आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। कुछ रुपए 5 साल में 6500 और 8 साल में 7100 रुपए बन जाते हैं, मूलधन ज्ञात करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है आपको, लॉजिक लगाना है। फटाफट से क्या कर दो भाई, इसको सोल्व कर दो भाई। हाँ भाई, आंसर नहीं है आपके अभी तक, फटाफट से आंसर निकाल लो, उसके बाद हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं भाई। आंसर नहीं है आपके, फटाफट आंसर निकाल दो भाई। क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे, कुछ रुपए 5 साल में 6500, 8 साल में 7100 रुपए बन जाते हैं, मूलधन ज्ञात करो भाई। मूलधन क्या करो, ज्ञात करो। फटाफट से ज्ञात कर दो भाई, फटाफट से क्या कर दो, ज्ञात कर दो भाई। फटाफट से ज्ञात कर दो भाई। देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 साल में क्या हो रहा है, वो 6500 लेके आया, 6500 रुपये। 8 साल में क्या है उसके, 8 साल में 7100 बन जाते। कुछ रुपए है वो कभी तो लाया होगा, रुपए है वो कभी तो लेकर आया होगा दोस्तों, कभी तो लेकर आया होगा। वो कुछ रुपए है उसके, कभी तो लेकर आया होगा। तो उसके पास रुपए थे, वो कभी तो उसने बात किया होगा। वही तो रुपए 5 साल में कितने बने, 6500 बने। वही रुपए कितने बने, 8 साल में कितने बने भाई, 7100 रुपए बन गए। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 6500 थे 5 साल पे, 8 साल में कितने हो गए, 8 साल में कितने हो गए भाई, 8 साल में 7100 हो गए, बिल्कुल हो गए। कितने साल का यहाँ पे डिफरेंस है, साल का डिफरेंस है यहाँ पे, कितने साल का डिफरेंस है भाई, साल का डिफरेंस है, बिल्कुल है। डिफरेंस कितना है भाई, देख लो, 6500 थे 7100 हो गए, कितने का डिफरेंस है, 600 का डिफरेंस है क्या। तो 600 रुपए वो बढ़े हैं, वो किसके बढ़े हैं, ब्याज के तो बढ़े हैं। 600 रुपए बढ़ रहे हैं दोस्तों। 5 साल में जो 6500 रुपए थे, 8 साल में कितने हो गए, 7100 हो गए। तो रुपए बढ़े हैं वो किसके बढ़े हैं, ये तो आपको पता है,
तो किसके बढ़ते हैं? रुपए हमेशा ब्याज के बढ़े हैं। तो भाई 600 जो ब्याज है वो कितने साल का है? 3 साल का है। यहाँ पे मेरे को 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा। 1 साल पे कितना ब्याज लगता है? 200 रुपये ब्याज लगता है 1 साल का। 1 साल का कितना ब्याज लगता है? 200 रुपये लगता है। ये तो बोला आपको क्वेश्चन में, क्या बोला है आपको? बोला कुछ रुपए थे, वो मुझे पता नहीं कुछ रुपए कितने थे। वो 5 साल में कितने बने? 6500 बने। वो 8 साल में कितने बने भाई? 7100 बने। ये तो बोला आपको कुछ रुपए हैं, वो 5 साल में कितने बने? 6500। 8 साल में कितने बने? 7100 बने। मतलब 3 साल में उसने कितने का ब्याज कमाया? 600 रुपये कमाया। यहाँ से मेरे को क्या पता चल जाएगा? 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 200 रुपये क्या है भाई? 1 साल का ब्याज है। क्या है भाई? 1 साल का ब्याज है। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अब आप कोई सी भी संख्या उठा लो। मैंने यहाँ पे क्या उठाया? 6500 उठा लिए। 6500 क्या है दोस्तों? ये दोनों क्या है? मिश्र धन है। ये भी क्या है? मिश्र धन है। ये भी क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन में क्या होता है? प्रिंसिपल भी ऐड होता है और ब्याज भी ऐड होता है। तो यहाँ से मैंने कोई रुपए किसी को दिए थे, वो 5 साल में कितने बने? 6500 बने। मतलब इसमें क्या ऐड है? मूलधन भी ऐड है और क्या ऐड है? ब्याज भी ऐड है। क्या ऐड है भाई? मूलधन भी ऐड है और क्या ऐड है? ब्याज भी ऐड है। और देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है? 7100 में क्या है? यहाँ पे भी क्या है? मूलधन भी ऐड है और 8 साल का ब्याज ऐड है। मैंने यहाँ 6500 लिया, इसमें से मैं ब्याज निकाल दूंगा तो मेरा मूलधन आ जाएगा। मैं इसमें से क्या निकालूंगा? ब्याज निकाल दूंगा, मेरा मूलधन आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे देखो 200 रुपये क्या 1 साल का ब्याज है। 6500 रुपये वो कब बन रहा है? 5 सालों में बन रहा है। तो मतलब मैं 5 साल का ब्याज इसमें से लेस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 5 साल का ब्याज देखो 200 रुपये क्या 1 साल का है। 5 साल का क्या होगा? 5 से गुणा कर दूंगा, मतलब 1000 रुपये क्या है दोस्तों? 5 साल का ब्याज है। 1000 रुपये क्या 5 साल का ब्याज है। 5 साल में मूलधन कितना है? 6500 है। इसमें से मैं 1000 रुपये लेस कर दूंगा 5 साल का ब्याज, मेरा मूलधन आ जाएगा 5500 रुपये। 5500 रुपये क्या आ जाएगा? मेरा मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मेरा आंसर है या नहीं दोस्तों? बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। क्या बोला? ये तो चीज बोलिए भाई, कुछ रुपए है उसके पास। बता रही है भाई आपको 600 रुपये जो प्राप्त हो रहा है वो 3 सालों का ब्याज प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। यहाँ से मेरे 1 साल का ब्याज प्राप्त हो जाएगा 200 रुपये। फिर मैं इसमें से क्या कर लूंगा? 5 सालों का ब्याज निकाल लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा 5500 रुपये। मेरा क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। अब बता दीजिए समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपए और 3.5 सालों में 873 रुपए हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करनी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? ब्याज दर फाइंड आउट करना है। फटाफट से फाइंड आउट कर दो भाई। क्या कर दो भाई? फटाफट से फाइंड आउट कर दो। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है भाई, आपके सामने 20 सेकंड का टाइम है। फटाफट से इसको फाइंड आउट कर दो भाई। क्या आया भाई अभी तक? आपके सेम क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे क्या है? 2 साल है और यहाँ पे क्या है भाई? 3.5 साल। यही तो बोला आपको। 2 साल है और क्या है भाई? 3.5 साल है। 2 साल में क्या है? 756 रुपए है। 3.5 साल में क्या हो जाते हैं? 873 हो जाते हैं। ये तो बोला है। दोनों का डिफरेंस क्या है और इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस क्या है कि भाई 1.5 साल है, 1.5 साल है। बिल्कुल है। इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके? इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई? डिफरेंस कर लो भाई। देखो क्या निकाल लो? 756 निकाल लो। क्या आ जाएगा आपके? यहाँ पे आ जाएगा 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 117 का डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। मतलब 117 रुपये उसने ब्याज कमाया। कितना कमाया भाई उसने? ब्याज 17 रुपये के ब्याज कमाया। कब कमाया उसने?
₹17 का ब्याज कमाया है। कब कमाया है? 1.5 साल में कमाया है। 1 साल का निकालना है मेरे को, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा इसको? 1.5 से डिवाइड कर दूंगा। 1.5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 1 साल का आ जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट कट जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? भाग ये तो बोल रहा है। अब क्या बोला है? कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 साल में 756, 3.5 सालों में क्या हो जाती है? 877 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर याद करनी है, बिल्कुल सही है। 2 साल में मैंने कितने रुपए कमा लिए? 756 रुपये हो गए। कोई भी राशि जहाँ से स्टार्ट की थी उसने 2 साल में क्या हो रही है? 2 साल में ये क्या है? मिश्र धन है। ये भी क्या है आपके? मिश्र धन है भाई। ये क्या है भाई? मिश्र धन है। दोनों का डिफरेंस क्या है? 117 आ गया। 17 सही है ना भाई? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। 117 रुपये इसने ब्याज कमाया। कितने साल में कमाया? 1.5 साल में कमाया। तो क्या निकालना है? 1 साल का निकालना है, बिल्कुल निकालना है। मैं क्या कर दूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आ जाएगा भाई? 15 से कट रहा है ये। 78 बार कट रहा है। क्या कट रहा है भाई? 78 बार कट रहा है। इससे कितनी बार कट रहा है? 78। ये कितना साल का ब्याज आ गया? 1 साल का ब्याज आ गया। ये मेरे कितने साल का ब्याज आ गया? 1 साल का ब्याज आ गया। क्या आ गया भाई? 1 साल का क्या आ गया? मेरे ब्याज आ गया। 1 साल का ब्याज आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? मेरे को क्या फाइंड आउट? मैं यहाँ से कोई भी संख्या ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? कोई भी संख्या ले सकता हूँ। तो मैंने क्या लिया? 756 ले लिया, बिल्कुल ले लिया। तो 78 है, वो कितने साल का है? 1 साल का है। 78 क्या है भाई? 1 साल का है। 78 1 साल का है, बिल्कुल है। यहाँ पे 2 साल का हो रहा है 256। ये मेरे 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसको मैं 2 से गुना कर दूं, तो डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा? 156 क्या है आपका? 2 साल का ब्याज है। 56 क्या है मेरा? 2 साल का ब्याज है। तो मैं इसमें से 156 लेस कर दूंगा, तो मेरा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? 600 रुपये मेरा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है? ब्याज दर पूछी। क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे को? ब्याज दर पूछी है। यही तो चीज पूछी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछी है आपको? ब्याज दर ही तो पूछी है दोस्तों, बिल्कुल पूछी है। ब्याज दर मुझे पता है क्या है। परसेंटेज में पूछी है आपको। क्या पूछी है? परसेंटेज में पूछी है। ब्याज दर मेरा 1 साल का कितना ब्याज है भाई? 78 ब्याज है। वो किस पे लग रहा है? प्रिंसिपल मेरा 600 उस पे लग रहा है। परसेंटेज निकाला, मैं किससे गुणा कर दूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। 0 से 0 कट गया। 6 का भाग इसमें दे दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 6 18, मतलब 13% क्या है मेरा ब्याज दर में? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? 13%। आपको समझ में आया नहीं आया भाई? समझ में आया नहीं आया भाई? एक बार सभी बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको। 2 साल का दे रखा है, कितने रुपए? 756 रुपए दे रखा है। इसमें क्या ऐड है? मिश्र धन में क्या ऐड है? आपके प्रिंसिपल भी ऐड है और ब्याज भी ऐड है। 873 रुपए क्या है दोस्तों? 873 रुपए क्या है? 3.5 साल का है, मतलब 1.5 साल में उसने कितना ब्याज कमाया? 17 ब्याज कमाया। 17 कमाया तो 1 साल का कितना कमाया? 78 कमाया। 78 1 साल का है। यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा? इसका मूलधन निकाल दूंगा। 756 में से क्या कर दूंगा? 2 साल का ब्याज घटा दूंगा, तो मेरे क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल 600 रुपये आ जाएगा। अगर आपको प्रिंसिपल पूछता आपको यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन पूछा क्या है? ब्याज दर पूछी आपको। 78 ब्याज प्राप्त होता है 1 साल का, परसेंटेज में निकालनी है। तो मेरे को पता है ब्याज हमेशा किस पे प्राप्त होता है? मूलधन में प्राप्त होता है। अपॉन क्या आ गया? 600 इंटू 100, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 13% आपका क्या जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। एक मूलधन पर 2 वर्षों का मिश्र धन क्या दे रखा है? 720 रुपए दे रखा है। और यदि उसे 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाता है, उससे क्या 1020 रुपए मिश्र धन अर्जित होता है। मूलधन ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है भाई? मूलधन ज्ञात करना है। फटाफट से ज्ञात कर दो दोस्तों। क्या कर दो भाई? फटाफट से इसका आंसर निकाल दो भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर निकाल दो। कुछ भी करना है इसमें, कुछ करना है। पहले देखो आपको दे रखा है 5 साल के लिए। 2 साल की है ना? 2 साल के लिए। पहले आपको कितने साल का दे रखा है भाई? 2 सालों का दे रखा है। मिश्र धन क्या दे रखा है? 720 दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है भाई? 5 सालों के लिए छोड़ दिया। 5 सालों के लिए क्या दे रखा है? 1020 दे रखा है। तब 3 साल का दे रखा है। क्या डिफरेंस है आपके? 7 3 10 300 का डिफरेंस है। तब 300 रुपये वो ब्याज कमाता है। कितने सालों में कमाता है?
3 सालों में कमाता है तो 1 साल का कितना ब्याज कमाया उसने भाई, साल में कितना ब्याज कमाया, 100 का ब्याज कमाया। यही तो बोल रहा है आपको, तो में क्या बोल रहा है, 100 का ब्याज कमाया, बिल्कुल कमाया। गलती कर रहे हैं क्या, 100 का ब्याज कमाया, 3 साल में कमाया, बिल्कुल। एक साल का ब्याज क्या आ गया भाई, 1 साल का ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1 साल का ब्याज आ गया। पता क्या आपको, मूलधन या मूलधन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, मूलधन पूछा है आपको, तो निकाल देते हैं अभी इसका। मूलधन देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा मिश्र धन क्या है भाई, 720 है, बिल्कुल है। फिर 1 साल का ब्याज क्या है, 100 है दोस्तों। एक मूलधन पर 2 वर्षों का मिश्र 720 रुपये है, कि उससे 5 वर्ष किया जाता है, और उस यहाँ पे देखो भाई क्या बोला इसने, में थोड़ा सा लैंग्वेज में फंस गया मैं आपको बोल रहा था। देखो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने, इधर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है मेरे को, 2 साल का मिश्र धन दे रखा है 720, फिर आपको बोला है कि भाई 5 सालों के लिए उसको छोड़ दिया है, क्या किया है भाई, 5 सालों के लिए उसको छोड़ दिया है। ये किसके बराबर, ये 5 सालों का डिफरेंस आएगा भाई। 2 साल के बाद उसने क्या किया, 5 सालों तक उसने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया है। डिफरेंस है वो कितना साल का आएगा, यहाँ पे कितने साल का आएगा, 5 साल के लिए छोड़ रखा है दोस्तों, तो 5 सालों का डिफरेंस आएगा 1020। 5 सालों के लिए जो मिश्र धन है, 5 साल छोड़ देने के बाद तो 1020 आएगा, मतलब 300 किसके बराबर आएगा भाई, 5 के बराबर आएगा। यहाँ से आपका क्या प्राप्त होगा भाई, यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपको, 60 रुपए क्या आपका 1 साल का ब्याज प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 60 रुपए आपका 1 साल का ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो 60 साल का ब्याज क्या है, 60 रुपए क्या है, एक साल का ब्याज है, तो मेरे को 5 सालों का निकालना है, तो वो मैं इससे क्या करूंगा, लेस करूंगा। 60 को मैं किससे गुणा करूंगा, 5 से गुणा करूंगा, बिल्कुल गुणा कर दूंगा। ये क्या आ जाएगा, 60 तो है 1 साल का, 2 साल का निकालूंगा मैं, 2 साल का मेरे पास मिश्र धन है ना, 2 से गुणा कर दूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, बार गलत होना स्टार्ट होता है ना, फिर गलती होती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो 60 क्या है भाई, 1 साल का है, यहाँ पे मैं 2 साल का निकाल लूंगा तो क्या आएगा, तो 20 आ जाएगा भाई। तो 20 क्या है आपका, 2 साल का ब्याज है, मिश्र धन 2 साल का क्या दे रखा है, 720 दे रखा है, इसमें से मैं 120 लेस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 600 रुपये क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, 600 रुपये क्या आ जाएगा, मेरा मूलधन आ जाएगा। तो वही तो ज्ञात करना है, ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, मेरा आंसर है भाई। हाँ भाई आपके 600 रुपये क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। संदीप ने 400 रुपये 2 वर्षों के लिए, 550 रुपये 4 वर्षों के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा किए, से कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ। आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, वार्षिक ब्याज दर फाइंड आउट करनी है। फटाफट से एक बार आंसर निकाल दो, उसके बाद हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं भाई, उसके बाद क्या करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं भाई। बहुत ही लॉजिक से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कोई आपको इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, लॉजिक लगाना है और क्या निकाल देना है, आंसर निकाल देना है। लॉजिक लगाना है और क्या निकाल देना है, आंसर निकाल देना है। देखो बोला क्या इसने, फटाफट निकाल दो भाई आंसर, फटाफट क्या करो, आंसर निकाल दो, उसके बाद हम बात करते हैं भाई।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों मेहनत करते रहो आप, बस आप मेरा साथ रखें, आप बरसात बने रखें, सेशन को शेयर करते रहें। बहुत शानदार और ज़बरदस्त आपकी मैथ होने वाली है भाई, बहुत शानदार और ज़बरदस्त आपकी मैथ होने वाली है। गारंटी लेता हूँ, आप अगर प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ साथ, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर वापस सोल्व करो आप अपने हिसाब से मेरे तरीके से, आप मैथ के क्वेश्चन देखने मात्र सेल कर दोगे। बहुत जल्दी कुछ ही समय बाद आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन है बिना पेन पेपर के सोल्व करोगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू क्लास देखनी पड़ेगी, वापस क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी दोस्तों, तब जाके आपके साथ। देखो भाई क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने, क्या क्वेश्चन है। संदीप ने 400 रुपये 2 वर्षों के लिए, 400 रुपये क्या दिए उसने, संदीप ने क्या लिया भाई, 400 रुपये 2 सालों के लिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 550 रुपये, 550 रुपये 4 सालों के लिए ये बोला है। 1200 रुपये क्या बोला है इसने, 6 सालों के लिए इसने जमा किए। 400 रुपये 2 सालों के लिए तो कितने जमा किए भाई, 800। 550 6 सालों के लिए, 4 सालों के लिए तो भाई 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 22, तब 2200 रुपये उसने जमा किए भाई, कर लिए। फिर आपको देखो 1200 रुपये 6 साल के लिए, 1200 रुपये क्या किए भाई, 6 साल के लिए किए। तो यहाँ पे कितने रुपए जमा कर दिए उसने, 7200 रुपये जमा कर दिए। टोटल कितने रुपए जमा किए भाई उसने, 7 8 9 10, 10,200 रुपये क्या कर दिए उसने, जमा कर दिए। कितने रुपए जमा किए भाई, 10,200 रुपये जमा किए। आपको क्या बोला है, 1020 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। क्या बोला भाई, 1020 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। किस पे प्राप्त होगा, 10,200 पे प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। निकालना क्या है, ब्याज दर निकालनी है। इससे गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 10%। मेरा क्या आंसर आ जाएगा भाई, 10%। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, आंसर है। अब बताइए लॉजिकल आपके तरीके से क्वेश्चन सोल्व हुआ नहीं हुआ, लॉजिक लगाया और आप पे क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। आपने क्या लगाया दोस्तों, लॉजिक लगाया और आप पे क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोल रखा है एज इट इज किया। 400 रुपये वो 2 साल के लिए जमा करता है तो 800 रुपये जमा किया। 550 रुपये वो 4 साल के लिए जमा करता है तो 2200 रुपये जमा किया। तो 1200 रुपये 6 साल के लिए करता है वो, तो 7200 रुपये जमा किए। टोटल उसने कितने रुपए जमा किए, 10,200 रुपये जमा किए। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 1020 रुपये प्राप्त हो रहा है। किस पे होगा, जो जमा किया उस पे होगा। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो उससे गुणा कर दूंगा तो क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई। फटाफट बता दीजिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, बता दीजिए। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, फटाफट बता दीजिए, आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ भाई फटाफट बता दीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई। एक बार सभी थम्स अप कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करें दोस्तों, आप सेशन को शेयर जरूर करें, लाइक करें। देखो भाई बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। चलो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन है आपके। बिल्कुल दोस्तों आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, यही समाप्त करते हैं आज का क्लास का। वापस मिलते हैं कल यही आपको 9 बजे। तब तक के लिए आप वापस पढ़ाई करते रहें, बहुत शानदार तैयारी करते रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। हमेशा एक मन में क्या रखें दोस्तों, जुनून रखें। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, वो जुनून रखें आप, उसके लिए कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें दोस्तों। तो मिलते हैं कल इसी टाइम रात को 9 बजे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।